27 अक्टूबर तारीख का सियाह तरीन दिन। भारत ने कश्मीर की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके कश्मीरी अवाम के हक पर डाका डाला। 10 लाख से जायद भारतीय फौज के मजालिम का सामना करते कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जारी जिद्दोजहद में पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद इजहार तशवीश। भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की इंसानी हुकूक के नशिस्त पर सवालात खड़े कर दिए। 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्जा का आगाज़ किया। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्जा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया। 27 अक्टूबर रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए सियाह तरीन दिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो पैगाम। कहा, इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर की उसूलों की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर जाबराना और गासिबाना कब्जे का आगाज़ किया। ये हक मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वालों का है, वही के लोगों का है कि उनका इख्तियार है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान, हिंदुस्तान या इंडिपेंडेंट, उसकी मर्जी है, उनसे पूछा जाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि इंसानी हुकूक की बात करने वालों को गज़ा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम होता नज़र क्यों नहीं आता। मसला कश्मीर के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और मसला कश्मीर पर तमाम सियासी क़यादत एक पेज पर है। कश्मीरी कौम ने आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। अवाम कर्फ्यू के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का हलफ के फौरी बाद अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अहम तब्दीली कर दी गई। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इसराइल का ईरान पर हमला ईरानी दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। मशरिक़ वस्ता पर तीसरी आलमी जंग के बादल मंडलाने लगे। हमले से ईरान में महदूद नुकसानात। ईरानी फौज ने तेहरान, खुज़िस्तान और एलाम में हमलों और 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। दिफाई और तेल तंसीबात और एयरपोर्ट महफूज। इसराइल ने दावा किया कि इसके 100 तैयारों ने ईरान के 20 मकामात को निशाना बनाया। F-35 तैयारे इस्तेमाल किए गए। इसराइल की मदद के लिए जर्मनी से अमरीकी F-16 तैयारों का स्क्वाड्रन सेंट्रल कमांड की सपोर्ट में एक रोज कबल ही पहुंच चुका था। ईरान वाज़े कर चुका है, हमला हुआ तो भयानक जवाब देंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमला 2 घंटे कबल होना था। इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की बंकर मुंतकली से ताख़ीर हुई। हमले से कबल नेतन्याहू बंकर में जा छिपे। अहकामात भी बंकर से दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले और जदीद हथियारों से लैस होने का दावेदार इसराइल ईरान में मजाक बन गया। इजरायली हमलों की शह सुर्खियों में ईरानी नौजवानों की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें ईरानी नौजवान इसराइल के हमले को तलाश कर रहे हैं। चंद मकामात पर गिरने वाले शार्पनर से भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजरायली मीडिया ईरान में नुकसान दिखाने के लिए झूठ की हर हद पार कर गया। 3 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी के हादसे की वीडियो और तस्वीर को इजरायली मीडिया तेहरान पर हमले के नाम पर पेश करता रहा और बैरूत पर हमले की तस्वीर और वीडियो भी ईरान पर हमले की वीडियो बनाकर पेश किया जाता रहा। इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा है कि ईरान को हमलों का जवाब दिया जाए। अपने तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली रियासत के लिए लाहक फौरी खतरात को नाकाम बनाया गया। ईरानी फौज का कहना था कि मुजरिम और नाजायज सेहोनी हुकूमत तंबी के बावजूद मुहिम जोई से बाज नहीं आई। मुनासिब वक्त पर ईरान अपना रद्द अमल देगा। व्हाइट हाउस ने धमकी दी है कि ईरान ने जवाब दिया तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फायरिंग का तबादला खत्म होना चाहिए। बरतानिया ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि इजरायली हमलों से इलाक़ाई अमन और सलामती को शदीद खतरा लाहक।
ताकतवर से खौफजदा सेहूनी हुकूमत कमजोरों पर अपनी खफ्त मिटाने लगी। लबनान पर इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी, मजीद 41 शहरी शहीद, 133 जख्मी। ख़याम में फ़िज़ाई हमले में 4 शहरी निशाना बने, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में मरकावा टैंक तबाह। मकबूजा वादी जलील में भी ड्रोन हमले, 2 सेहूनी मारे गए।